चलिए तो हेडिंग डालेंगे आज का, हम नया चैप्टर शुरू हो रहा है हमारा। चैप्टर रहेगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, या हम कह सकते हैं इसे साधारण ब्याज। तो क्या होता है साधारण ब्याज? देखो, सबसे पहले हमें किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसकी भाषा का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि साधारण ब्याज होता क्या है। तो सिंपल है, किसी लिख सकते हो चाहो तो, निश्चित धनराशि पर, किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में अर्जित लाभ क्या कहलाता है? साधारण ब्याज कहलाता है। जब भी हम ब्याज की, अगर देखो हम साधारण ब्याज भी ना कहके इसे हम ब्याज ही कहें, क्योंकि साधारण और चक्रवर्ती तो इनकी कंडीशन होती है। तो ब्याज क्या कहलाता है? ब्याज होता है किसी निश्चित धनराशि पर किसी निश्चित दर से किसी निश्चित समय में अर्जित लाभ क्या कहलाता है? हमारा ब्याज कहलाता है। ठीक है, साधारण को भी यहाँ पे स्किप, क्योंकि साधारण के लिए भी परिभाषा ये रहेगी और चक्रवर्ती के लिए भी यही रहेगी, कंडीशन चेंज हो जाती है बस। अब तुम देख रहे होगे यहाँ पे तीन चीजें यूज हुई हैं, धनराशि, दर और समय। तो यही हमारे पूरे चैप्टर का बेस होते हैं कि भाई हम जो साधारण ब्याज में पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं मूलधन, जिसे हम अंग्रेजी में प्रिंसिपल कहते हैं, पी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम। दूसरा होती है हमारी दर, जिसे हम अंग्रेजी में रेट कहते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा होता है समय, जिसे हम टाइम और टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहली चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज और चौथी चीज एक और होती है हमारा मिश्र धन। चौथी चीज क्या होती है हमारी? मिश्र धन होता है। मिश्र धन को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अमाउंट, और इसे हम शॉर्ट में ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्रिंसिपल, रेट, टाइम और अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन क्या होता है? मूलधन होती है हमारे द्वारा लगाई गई पूंजी, या हम जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिस पे भी हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, वो हमारे क्या है? पूंजी है या मूलधन है। दर क्या है? कि जिस रेट पे हम लाभ कमाना चाहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, या फिर हम कह सकते हैं, और रेट की अगर हमें परिभाषा लिखनी है तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि 100 रुपए पर एक वर्ष में, 100 रुपए पर एक वर्ष में मिलने वाला लाभ क्या कहलाता है? दर कहलाता है। मतलब 100 रुपए पे, देखो स्पेशल ध्यान रखना है, 100 रुपए और एक वर्ष, कि 100 रुपए पे एक वर्ष में जो लाभ मिलेगा वही किसके बराबर होगा? दर के बराबर होगा। ठीक है, दर कहलाता है। तो दर को अगर परिभाषित करना हो तो आप ये कह सकते हो कि 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाला जो ब्याज या लाभ होता है वही हमारी क्या होती है? दर। समय क्या है? कि जितने समय के लिए हम अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है आपका, अगर मैं अपने मूलधन या पूंजी में अपने ब्याज या लाभ को जोड़ दूं तो मेरा क्या बनेगा? मिश्रधन बनेगा। कि मूलधन प्लस ब्याज बराबर क्या होता है? मिश्रधन। तो जब भी मिश्रधन की बात आएगी तो मतलब किस किस की बात कर रहा है? मूलधन में ब्याज को जोड़ के बात कर रहा है। ठीक है, तो ये तो था इसका पूरा का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर कि किस किस चीज की हमें जरूरत पड़ती है, क्या क्या चीज हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे मेन चीज हमारी प्रिंसिपल। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इन तीनों चारों पांचों चीजों में पूछा जाएगा। या तो आपसे साधारण ब्याज पूछ लेगा, या आपसे प्रिंसिपल पूछ लेगा, रेट पूछ लेगा, टाइम पूछ लेगा, या फिर उसका अमाउंट पूछ लेगा। जब भी अमाउंट पूछा जाए आपको क्या कर देना है? मूलधन में अपने ब्याज को जोड़ देना है। ठीक है,
इसके बाद अगर हम इसके फॉर्मूलों की बात करें तो 2-3 फॉर्मूले हैं बेसिक बेसिक से। एक फॉर्मूला तो ऐसा है जो बिल्कुल रटा पड़ा है, आप लोगों को भी रटा हुआ होगा बिल्कुल, कि मूलधन गुना दर गुना समय। रटा हुआ है नहीं? साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोल देते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, पढ़ते हैं ना पी आर टी अपॉन 100, तो वो यही होता है, पी से प्रिंसिपल, आर से रेट, पी से समय और अपॉन में 100। तो ये तो देखो रामबाण है, इससे आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हो। इसके अलावा दूसरा एक फॉर्मूला हमें पढ़ना है कि अगर हमें दर निकालनी हो, देखो दर इससे भी निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम दर डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे? कि 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन और इंटू 100। तो दर बराबर क्या होती है, 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुना 100। ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो साधारण ब्याज होता है वो आपका प्रति 1 वर्ष बराबर बराबर मिलता है। कब तक? जब तक कि या तो मूलधन में कोई परिवर्तन ना हो या दर में कोई परिवर्तन ना हो। मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, ठीक है, और आपने 5% दर से पैसा इन्वेस्ट किया है। चलिए, हमने क्या कहा कि भाई दर जो होती है वो 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुना 100। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर सकते हैं। देखो, मान लो मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं उसे 5% की दर से इन्वेस्ट करूं, तो मुझे 1 साल में कितना ब्याज देंगे वे? कि भाई 100 रुपए 1 साल में 5% की दर से मुझे 5 रुपए का ब्याज देंगे। अब 1 साल में 5 रुपए है तो 2 साल में कितने होंगे? 10, 3 साल में कितने होंगे? 15, 4 साल में कितने होंगे? 20। तो मतलब ये जो, अगर मेरा प्रिंसिपल और रेट सेम है तो मेरा जो ब्याज है वो हर साल बराबर बराबर रहेगा, कि पहले साल 5 है तो दूसरे साल भी 5 रहेगा, तीसरे साल भी 5 रहेगा, और ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे समय की गुना करते चले जाते हैं, कि 1 साल है तो 1 की गुना, 2 साल है तो 2, 3 साल है तो 3 की गुना। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर हमारा मूलधन और दर सेम है तो ब्याज जो होगा वो हर साल बराबर बराबर मिलेगा। और उस केस में अगर मुझे दर निकालनी है तो मैं 1 साल का ब्याज बटे मूलधन गुना 100। कैसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है? आपसे कह देगा कि 500 रुपए पर 10 साल में 60 रुपए साधारण ब्याज मिलता है, ब्याज की दर बताइए। तो तुम्हें पता है 10 साल में 60 रुपए मिल रहे हैं, तो 1 साल में कितने मिल रहे होंगे? 10 साल में अगर 60 मिल रहे हैं तो 1 साल में कितने? 6 रुपए। कितने पे? 500 रुपए पे। यही तो चाहिए मुझे, कि 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुना 100। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है मेरा? 6 रुपए। किस पे? 500 पर। और गुना, तो 0 से 0 कट जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 1.2%। अब इसी को अगर मैं पीआरटी से कर रहा होता तो मुझे पूरी की पूरी कैलकुलेशन करनी होती। ठीक है, तो पीआरटी से बचने के लिए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यही करना है, नोट तो ज्यादा फॉर्मूले पे ध्यान दो। ये तो मैंने बताया, क्वेश्चन आएंगे अभी, तो आगे आएंगे क्वेश्चन को, कि दर बराबर, फॉर्मूले नोट कर लो बस, कि दर बराबर 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन गुना 100। तीसरा फॉर्मूला एक और है, कि अगर हमें ब्याज निकालना है तो ब्याज बराबर होता है दर गुना समय। ठीक है, ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुना समय। इस फॉर्मूले को हम कब यूज करेंगे? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जब हमें कभी मिश्र धन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, मिश्र धन वाली कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, कि ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुना समय। ठीक है, ये 3-4 इसके बेसिक फॉर्मूले हैं, इसके अलावा तो इसमें कुछ नहीं है। हेडिंग डालेंगे टाइप नंबर 1, साधारण प्रश्न। टाइप नंबर 1, साधारण प्रश्न। क्वेश्चन लिखेंगे,
₹500 की धनराशि, ₹500 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो कह रहा है ₹500 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले एक काम करो, अगर बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अपने प्रश्न को इजी फॉर्मेट में नोट कर लो। कैसे कि सबसे पहले ये देखो, प्रिंसिपल, रेट, टाइम और एसआई। ठीक है, एसआई मतलब साधारण ब्याज। इन चारों में से कौन कौन सी वैल्यू मुझे दी गई है और कौन सी मुझसे पूछी है। सबसे पहले देखो, ₹500 की धनराशि मतलब प्रिंसिपल कितना है, ₹500 है, तो प्रिंसिपल की जगह मैं कितना लिख दूंगा, 500। रेट कितना है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है, तो रेट कितना है आपका 10%। टाइम कितना है, 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो टाइम कितना मेरा 3 वर्ष। आपसे पूछा क्या है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, मतलब मुझसे क्या पूछा है, ऐसा ही पूछा है। अब ऐसा ही बराबर क्या होता है, फॉर्मूला क्या है एसआई का, एसआई बराबर होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, यानी कि पीआरटी अपॉन 100। अब तुम देखो मेरे पास पी भी है, आर भी है और टी भी है। पी की वैल्यू 500 है, आर की 10 है, टी की 3 है, तो रख दो बस इसमें, पी की जगह 500, आर की जगह 10, ठीक है, टी की जगह कितना आ जाएगा 3 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5×50 दिया 150, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 150 रुपए आ जाएगा। इसे तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। ये तो देखो बिल्कुल इसका ट्रेडिशनल मेथड हो गया कि मैंने पीआरटी अपॉन 100 करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर होता है दर गुना समय। ठीक है, अभी बताया था। अब दर कितनी है 10%, समय कितना है 3 वर्ष का, तो भाई दर की जगह 10%, समय की जगह कितना 3, तो ब्याज कितना आ गया 30। अब देखो ये परसेंट में था ना, तो ये भी कितना आ जाएगा परसेंट में, मतलब मुझे ओवरऑल ब्याज कितना मिलेगा 30%। किसका, मूलधन का। तो आपको कुछ नहीं करना, 500 का 30% निकाल दो और परसेंट हटाओगे तो बटे में 100 आ जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगी, 30×5 150, 150 क्या 150। आप इस तरीके से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। दोनों तरीके बढ़िया हैं, एक तो तरीका ये वाला हो गया आपका फॉर्मूले वाला, और दूसरा तरीका ये हो जाएगा मतलब परसेंटेज में। देखो अब इसमें क्या फायदा है कि इस वाले मेथड को जब मैं करूंगा तो मुझे पूरा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, लेकिन तुम्हें पता है कि ब्याज बराबर दर गुना समय है। अब मुझे दर कितनी दे रखी है 10%, समय कितना दे रखा है 3 वर्ष। क्या 10 की 3 में गुना करने के लिए भी तुम्हें पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, 10 या 30 कर सकते हो। अब मुझे केवल कैलकुलेशन कौन सी करनी है, ये वाली करनी है। हालांकि ये भी कुछ नहीं है, 2 जीरो से 2 जीरो वैसे कट जाएंगी, 30×5 150 में बिना पेन और पेपर के इसका आंसर रख सकता था। बाकी ये तो है ही रामबान इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण ब्याज की किस दर से, किस वार्षिक दर से साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से ₹600 का 10 वर्ष का
साधारण ब्याज 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक, देखो सबसे पहले आपको PRPSI, यूं देखो इन चारों में से कौन सी चीज गायब है। प्रिंसिपल दे रखा है कितना है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। तो प्रिंसिपल कितना है 600 रुपए है, क्योंकि यही तो कह रहा है कि 600 रुपए का कितने वर्ष का 10 वर्ष का, यानी कि मुझे क्या दे रखा है टाइम भी दे रखा है 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपए, मतलब मुझे क्या दे दिया एसआई भी दे दिया। तो एसआई कितना है 120 रुपए। अब मुझसे क्या पूछा है रेट पूछा है। अब देखो फॉर्मूला आप P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर एसआई, ये रख के भी कर सकते हो। कैसे कि प्रिंसिपल कितना है 600, रेट कितनी है मुझे बतानी है, टाइम कितना है 10 वर्ष का बटे 100 और बराबर एसआई कितना मिल रहा है मुझे 120 रुपए। दो जीरो से दो जीरो कट गई, इस जीरो से ये जीरो कट जाएगी और 6 दूनी 12, तो आर कितना आ गया 2। ठीक है, इससे भी निकल जाएगा। लेकिन मैंने तुम्हें रेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला बताया था कि 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन और गुना 100 बताया था ना कि रेट अगर निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले का यूज कैसे होगा मुझे बताओ, शायद 5वीं क्लास का बच्चा बता देगा कि 10 साल में अगर 120 रुपए मिल रहे हैं तो एक साल में कितने मिलेंगे। अगर 10 साल में 120 रुपए का ब्याज है तो एक साल में कितने का है जी, जीरो से जीरो कट जाएगी, कितने आएंगे 12 रुपए। एक साल का ब्याज मिल गया 12 रुपए, मूलधन दे रखा है मुझे कितना है 600 रुपए, तो 12 बटे 600 गुना 100, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 6 दूनी 12। तो मतलब कहने का ये है कि देखो ये वाला जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये शायद मन में ही कर सकता हूं मैं कि अगर 10 साल में 120 है तो एक साल में 12 12 नहीं 120 होते हैं, बस 12 बटे 600 गुना 100 आंसर आ जाएगा मेरा सीधा सीधा। तो वही बात हो जाती है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो मेथड है, ये पूरा कैलकुलेशन वाला है कि इसमें तो तुम्हें एक एक वैल्यू रख के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ तुम बहुत सारे स्टेप खा सकते हो, डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो अपना। कैसे कि 10 साल में 120 है, एक साल में 12 रुपए आएंगे, सीधा सीधा 10 से भाग करना है। या मैं ये भी कह देता कि 12 साल में अगर 120 रुपए मिल रहे हैं तो एक साल में कितने मिल रहे होंगे, तुम कह दोगे 10 रुपए मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं भाई। 12 साल में अगर 120 है तो एक साल में कितने 10, 12 ढाई 120, तो ये डायरेक्ट डिवाइड होके आ जाता है। तो बाकी इच्छाएं देखो दोनों मेथड हैं, चाहो इससे करना चाहो इससे करना चाहो, दोनों है तुम्हारे पास। चलो क्वेश्चन लिखेंगे। 1 रुपए पर 1 माह में अर्जित साधारण ब्याज 1 पैसा है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो 1 रुपए पर 1 महीने में 1 पैसा मिलता है। अब देखो यहां पैसे में यहां रुपए में, मैं ये भी तो कह सकता हूं कि 100 पैसे पर 1 मंथ में 1 पैसे का ब्याज मिलता है। कह सकते हैं ना इसे, हम कह सकते हैं कि नहीं कि 100 पैसे पर 1 महीने में 1 पैसे मिलते हैं। तो मुझे बताओ 12 महीने में कितने मिलेंगे। बताओ 100 पैसे पे 1 महीने में 1 पैसा मिलता है तो 12 महीने में कितने मिलेंगे है जी, 12 ही तो मिलेंगे।
भाई अगर हर महीने तुम्हें 1 पैसा दिया जाए तो 12 महीने में 12 पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो यही तो बात है। 1 महीने में 1 पैसा तो 12 महीने में कितने, 12 पैसे। अच्छा अगर मैं इसे 100 पैसे की जगह 100 रुपए लिखूं कि 100 रुपए पे 12 मंथ में कितने रुपए मिलेंगे, 12 रुपए मिलेंगे। लिख सकते हैं, है नहीं, लेकिन लिख तो सकते हैं ना। और ऐसा ही एक कंसेप्ट शायद मैंने थोड़ी देर पहले दर की परिभाषा में बताया था तुम्हें, कुछ लिखा था दर की परिभाषा लिखते समय कि 100 रुपए पर 1 वर्ष में, है कुछ कहीं लिखा हुआ है, मिलने वाला ब्याज दर कहलाता है, लिखा है। तो 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिलने वाला ब्याज ही क्या कहलाता है, दर। तो यहां देखो, अब देखो यहाँ 100 रुपए हैं तो जो ब्याज मिलेगा वो भी रुपए में मिलेगा। यहाँ 100 पैसे हैं तो ब्याज किस में मिलेगा, पैसे में मिलेगा। तो यहाँ 100 पैसे में 1 वर्ष में कितने पैसे का ब्याज मिल रहा है, 12 पैसे का। तो ब्याज की दर भी क्या रही होगी, 12। कह रहे हो ये क्या कर दिया तुमने सर, ठीक है, तो ऐसे मत करो इसे। ये वो चीज है जो तुम्हें बिल्कुल पेन और पेपर की, मतलब ये तो ऐसा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो यही हो जाएगा कि 1 महीने में 1 पैसा मिल रहा है तो 12 महीने में 12 पैसे मिलेंगे, तो आंसर 12% आ जाएगा। लेकिन भाई ये है कि इसे समझने के लिए थोड़ा दिमाग कम चाहिए। तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपल, प्रिंसिपल कितना, 1 रुपया, रेट कितनी निकालनी है, टाइम कितना है, 1 महीना, और ऐसा ही कितना दे रखा है मुझे, 1 पैसा। यही तो दे रखा है कि भाई 1 रुपए पर 1 महीने में साधारण ब्याज 1 पैसा है, रेट बतानी है। तो तुम देखो सबसे पहले तो मेरा जो ऐसा ही है वो पैसे में है, तो प्रिंसिपल भी पैसे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 1 रुपए को क्या लिख सकते हैं हम, 100 पैसे, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है कि P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर ऐसा ही होता है। प्रिंसिपल कितना, 100, रेट कितनी बतानी है मुझे, टाइम कितना है 1 महीना बटे 100, और क्योंकि मुझे दर वार्षिक निकालनी है तो 1 का बटे में कितना कर दूंगा मैं, 12, क्योंकि इस 1 महीने को वर्षों में बदलने के लिए मुझे 12 से भाग करना पड़ेगा। और बराबर ब्याज कितना मिल रहा है मुझे, 1 पैसे का, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, 12 इधर जाके गुना करेगा तो आर बराबर कितना आ जाएगा। एक काम करो, तुम सब कुछ भूल जाओ, इस फॉर्मूले को सबसे पहले याद रखना है और सारे क्वेश्चनों को ट्राई करना है इन्हीं से सोल्व करने का, ठीक है। 800 रुपए पर किसी, या 800 रुपए बस इतना लिखना है, 800 रुपए किसी निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाते हैं, 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाते हैं यदि ब्याज की दर, यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे। ये सवाल अच्छा है थोड़ा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 800 रुपए किसी निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्ष में 956 रुपए हो जाते हैं। मुझे पहले तो ये बताओ, 800 रुपए मूलधन है, ये 956 क्या है, ये मूलधन थोड़ी ना है। 800 रुपए वार्षिक दर पर 3 वर्ष बाद 956 रुपए होते हैं, तो ये मिश्र धन होगा, ब्याज जुड़ के आया है इसमें।
ठीक है, कि भाई 800 रुपए थे 956 हो गए, यानी कि 156 रुपए का ब्याज है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे। अब तुम मुझे एक बात बताओ, आपके पास 800 रुपए हैं, ठीक है, 3 वर्ष बाद कितने हो गए, 956 हो गए। तो ब्याज कितने का मिला, 156 रुपए का। कितने साल में मिला, 3 साल में। अगर 3 साल में 156 रुपए मिल रहे हैं तो 1 साल में कितना मिल रहा होगा, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6। कितने रुपए मिले, 52 रुपए। 1 साल का ब्याज कितना है, 52। मूलधन कितना है, 800। तो दर कितनी रही होगी, क्योंकि दर बराबर होता है 1 वर्ष का ब्याज बटे मूलधन और गुना 100। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना, 52। मूलधन कितना है, 800 और गुना, तो 0 से 0 कट जाएगी, कटेगा नंबर ये 8 6 48, बचा कितना 4, पॉइंट लगा के 8 पंजे 40। मतलब पहले ब्याज की दर कितनी थी, 6.5%। अब कितनी कर दी, 5% और हो गई, कितनी हो जाएगी, 11.5%। भाई 6.5 पहली, 5 ये, 11.5%। अब पूछ रहा है कि भाई 800 रुपए 5% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे। तो भाई 800 रुपए का अगर मैं 11.5% की दर से 3 साल का ब्याज निकाल लूं तो कितना आएगा, पॉइंट हटा के 0 लग जाएगी एक और, तो 2 0 से, तो ये 0 कट गई, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, 4 तिया 12 और 12 गुना 23, 12 तिया 36 का 6, 12 दूनी 24, 25 26 27। मतलब 11.5% से कितना ब्याज मिला, 276। मेरे पास कितने पैसे थे, 800 रुपए, क्योंकि मेरे से तो यही पूछ रहा है ना, 800 रुपए कितने हो जाएंगे। तो 800 रुपए पर अगर मैं 276 का ब्याज लगाऊं तो कितने हो जाएंगे, 1076। मतलब जो पहली दर से 956 हो रहे थे वो 5% बढ़ा के अब कितने हो जाएंगे, 1076 हो जाएंगे। तो यही मेरा आंसर है। क्या कह रहे हो, बहुत तगड़े हैं ये तो हैं। देखो ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से हो जाता, कह रहे हो जी पहले वही बता दिया करो। देखो ये इसमें हमने क्या करा, हमने इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा करी हैं जिनकी जरूरत नहीं थी, अब हमें उन्हीं से बचना है। जैसे हमने इसमें सबसे पहले पुरानी दर निकाली थी जो कितनी आई थी, 6.5%, जिसकी हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। क्यों जरूरत नहीं थी मुझे बताओ। 800 रुपए, ध्यान से समझना देखो इस चीज को, 3 वर्ष में 956 हुए थे किसकी वजह से हुए, इस ब्याज की दर से। अब अगर मैं इस 800 रुपए पे दोबारा से ही 6.5% लगाऊंगा तो मुझे यही तो वैल्यू मिलेगी, मिलेगी कि नहीं भाई। ये 800 रुपए 3 साल में 956 हुए, यानी कि 156 रुपए का ब्याज मिला। किसकी वजह से मिला, इस वाली दर की वजह से। अब मैंने क्या करा, मैंने दोबारा से भी तो यही काम करा है कि 6.5% प्लस 5% बराबर 11.5%। अब मैंने फिर से 800 पे 11.5% लगा दिया। तो 800 पे जब मैंने 11.5% लगाया तो 6.5% तो यही है जिसका ऑलरेडी मुझे आंसर दे रखा है उसने 156। तो इसे तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, मैं केवल क्या करता, 800 रुपए का जितनी मेरी वृद्धि हुई है दर में, कितनी, 5%। कितने वर्ष की बात कर रहा है, 3 वर्ष की, बटे 100। तो 8 पंजे 40 दिया 120। मैं ये 120 रुपए इस 956 रुपए में जोड़ देता, क्योंकि भाई पहले ब्याज लग के इतना हुआ था, ब्याज की दर बढ़ने पे कितने और बढ़ गए, 120 और बढ़ गए। तो अगर मैं 956 में
120 और जोड़ दूं तो मेरा आंसर यही आएगा 1076। कैसे? 900 प्लस 100 1000 और 56 और 20 76। तो यही तो हुआ था 1076 रुपए। तो जो क्वेश्चन पूरे बोर्ड को भर के आ गया वो मात्र 1.5 लाइन का सवाल था। अब इसमें होगा क्या, तुम ये चीज समझ लो। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा कि 800 रुपए किसी निश्चित दर पर किसी निश्चित समय में बढ़ रहे होंगे। उसके बाद तुम्हें अगले सेंटेंस में दे रखा होगा जैसे यहाँ से कि यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपए 3 वर्ष बाद कितने हो जाएंगे। अगर ध्यान रखना, देखो अगर ये समय सेम है कि यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है तो तुम्हें पुरानी दर निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप क्या करो, जितनी भी दर में वृद्धि हुई है अपने प्रिंसिपल से उतना ब्याज निकाल लो। जैसे हमने क्या करा, 5% की वृद्धि है, प्रिंसिपल कितना है मेरा 800 रुपए, तो 800 रुपए का 5% की दर से 3 साल का ब्याज निकाल लिया मैंने। तो 800 गुना 5 गुना 3 बटे 100 कितना आ गया मेरा 120 रुपए। इसे क्या करो, पिछले वाले अमाउंट में जोड़ दो, उत्तर आ जाएगा। यही क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है कि 800 रुपए किसी निश्चित दर पर 3 वर्ष में इतने हो जाते हैं यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक घटा दी जाए। तब भी आपको कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा वो 5% का निकालो। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, घटाई जा रही है। पिछली बार बढ़ाने पे हमने क्या करा था प्लस, घटाने पे हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो आपको केवल जो चेंज करा है क्वेश्चन में उसी पे काम करना है और कहीं काम नहीं करना। ठीक है, साधारण प्रश्नों में, साधारण में आएंगे उसके बाद नहीं आएंगे क्योंकि साधारण प्रश्न में इसमें बहुत अटपटे टाइप के सवाल दे रहे हैं। चलो लिख ही लो इसे। 67,400 रुपए की धनराशि पर 14 महीनों का साधारण ब्याज 14 महीनों का साधारण ब्याज 4718 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 67,400 रुपए की धनराशि पर 14 महीने का साधारण ब्याज 4718 रुपए है। ब्याज की वार्षिक दर बतानी है। अब फॉर्मूला देखो, आप चाहो तो ये लगा सकते हो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 बराबर किसके होता है, सिंपल इंटरेस्ट के। ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 67,400, रेट कितना है हमें बताना है, टाइम कितना है 14 महीने का है बटे 100, और 14 महीने को जब मैं वर्ष में बदलूंगा तो 12 से गुना कर दूंगा। ठीक है, बराबर ब्याज कितना मिल रहा है 4,718 रुपए। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 2 छिक्का 12 2 सत्ते 14। अब मेरे पास वैल्यू क्या बन गई 674 गुना आर गुना 7 बटे 6 बराबर 4718। देखना एक बार कट जाएगा ये, 6 एकम 6 6 एकम 6 6 नहीं कट रहा है, चलो कोई बात नहीं। 7, अब देखो हम क्या करेंगे बटे 1 रख सकते हैं, दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये क्या बन जाएगा कि 674 गुना आर गुना 7 बराबर 4718 गुना 6 बन जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है आर की, मतलब ये दोनों नंबर हटाएंगे तो आर बराबर क्या होगा 4718 गुना 6 बटे 674 गुना 7। ठीक है, अब देखो 7 से ही नंबर जरूर कटेगा, 7 छिंग 42, बचा कितना 5, 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28, कट गया। ये भी 674 ये भी 674 दोनों कट गए, तो बचा कितना, चाहते तो तुम देखो इसे यही काट सकते थे, 7 छिंग 42। ठीक है भाई, ये बराबर में ही तो था इस तरीके से ऐसे, तो 7 छिंग 42 बचा कितना 5, 7 सत्ते 49 बचा कितना 7 चौक 28,
674 से 674 कट गया, ये r बटे 6 बराबर 1, तो ये बराबर में इधर आ जाता, तो r बराबर कितना आ जाता 6%। मतलब ये वाली जो कैलकुलेशन है ये तो फालतू में ही करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के भी, बराबर में है तो काट कैसे दिए। तो बराबर में जब संख्याएं होती हैं, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को काटती है, नीचे वाली संख्या नीचे वाली संख्या को काटती है। अगर कोई बच जाए तो वो फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करती है, जैसे हमने देखो इसमें करा था, जब वो गुना करके ले गए थे तो ऊपर ये आगे, ये नीचे 6 था ना, वो देखो 4718 से 6 की गुना करी, इन दोनों की गुना करके ये इसके बटे में आ गए, तो आर बच गया था। बाकी ये क्वेश्चन तो यही हो गया था, अगर डिवाइड कर सकते हो तो चाहो तो इसे हटा सकते हो तुम, ये वाले पोर्शन को नोट ना भी करो तो भी चल जाएगा कि ये यहाँ यहीं से काट दिया हमने सीधा सीधा, फिर 674 कट गया, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष का साधारण ब्याज ₹150 हो जाएगा। पीआरटीसी करा होगा, पीआरटी और एसआई। क्या क्या दे रखा है हमें, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपए का कितने वर्ष का साधारण ब्याज 150, मतलब हमें टाइम पूछा है। रेट कितनी है 5%, प्रिंसिपल कितना है 500 और एसआई कितना है 150। ठीक है, बस लगा दो फॉर्मूला कि 500 गुना रेट कितना है 5 गुना टाइम बटे 100 बराबर 150 के, दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 5 पंजे 25 और 25 से 150 को काटेंगे 6 बार, तो टी बराबर कितना आ गया 6। ठीक है, हटा दूं इसे। देखो इसे तुम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे, कि तुम्हें जब भी वर्षों की संख्या पूछी हो ना, तो तुम एक साल का ब्याज निकाल लो। क्या करना है, एक साल का ब्याज निकालना है। अब बताओ 500 रुपए पे 5% की दर से एक साल का ब्याज कितना, 500 पर 5% की दर से एक साल का ब्याज यही तो आएगा 25। अब तुम मुझे बताओ, अगर एक साल में 25 रुपए मिल रहे हैं तो 150 रुपए मिलने में कितने साल लगेंगे, 25 सिक्का 150। तो ये बिना पेन पेपर के हो जाता है। क्या कह रहे हो, अभी तो सीख लूंगा। देखो आपसे भी हो जाएगा, लेकिन अगर प्रैक्टिस करोगे तो, क्योंकि मैथ में बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है। चलिए एक सवाल और है, 1500 रुपए का धन 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो बताइए 5 वर्ष बाद कोई व्यक्ति कितना
मिश्र धन लौटाएगा। कह रहा है 1500 रुपए का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, तो बताइए 5 वर्ष बाद कोई व्यक्ति कितना मिश्र धन लौटाएगा। क्या लौटाना है? मिश्र धन। और मिश्र धन क्या होता है? मूल प्लस ब्याज। ठीक है ना। अब सबसे पहले तो हमें ब्याज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मूलधन तो हमारे पास है 1500, प्लस ब्याज की जरूरत पड़ेगी हमें। ब्याज कैसे निकालेंगे कि 1500 रुपए का 6% की दर से 5 साल का ब्याज निकालना है। तो 15 छिक्का 90, 90 पंजे 450 रुपए। तो ब्याज कितना आया? 450 रुपए। मूलधन कितना है? 1500 रुपए। तो 450 अगर मैं और ऐड कर दूं तो मिश्र धन कितना आ गया? 1950। ठीक है। मिश्र धन निकालते समय हमेशा ध्यान रखना, जो ब्याज आएगा वो मूलधन में जुड़ेगा। और करो। हाँ, ये चार ही चीज पूछी जाती है, मूलधन, दर, मूलधन और पूछ ली जाती है बस। जैसे अगले क्वेश्चन में आ रहा है कि मूलधन कितना था। कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है, मूलधन क्या कीजिए। कोई धन 3% दर से 10 वर्ष में 650 रुपए हो जाता है। और ध्यान रखना, अगर कोई धनराशि है ना और वो बढ़ रही है, तो वो अपने आप से सीधा मिश्र धन में जाएगी, ब्याज में नहीं जाएगी। हमेशा ध्यान रखना। तो यही तो कह रहा है, कोई धनराशि 3% दर से 10 साल में 650 हो जाती है। तो मतलब ये जो है मेरा 650, वो क्या है? मिश्र धन है। अब समस्या ये आएगी कि मिश्र धन का तो हमने कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं, तो हम इसे फॉर्मूले से करेंगे भी नहीं। और मिश्र धन पे आपको विशेष ध्यान देना है कि मिश्र धन का क्वेश्चन हमें डायरेक्ट करना है। कैसे करना है? देखो, जो प्रिंसिपल होता है ना आपका, वो हमेशा 100% होता है। ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल जो है वो मूल संख्या है, और मूल संख्या हमेशा 100% होती है। कि जो मूलधन होगा वो मेरा हमेशा कितना रहेगा? 100%। अगर मैं उसमें ब्याज मिला रहा हूं तो सिंपल सी बात है, मूलधन बढ़ जाएगा। और ब्याज बराबर क्या होता है? मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था और मैंने बताया भी था कि स्पेशली हम उसे मिश्र धन वाले केस में यूज करेंगे। तो ब्याज बराबर क्या होता है? दर गुना समय। दर कितनी है? 3%। समय कितना है? 10 साल। तो 3% गुना 10, तो ब्याज कितना मिल गया? 30%। क्योंकि भाई परसेंट में है क्वेश्चन। अब मुझे बताओ, मेरे अकॉर्डिंग मिश्र धन कितना हो गया परसेंट में? मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन कितना है? 100%। ब्याज कितना मिला? 30%। तो मिश्र धन कितना हो गया? 130%। और इस 130% की वैल्यू कितनी है? 650। तो 1% की वैल्यू कितनी? जीरो से जीरो कट गई, 13 पंजे 65। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 5। अब मुझे बताओ, मुझसे क्या पूछा है उसने? मूलधन कितना होता है? 100%। तो 1% अगर 5 है तो 100% कितने के बराबर होगा? 500 के होगा। ये तो कर सकते हो ना कि भाई 1% अगर 5 है तो 100% किसके? 500 के। यही मुझसे पूछा है कि भाई
हमेशा ध्यान रखना है जब भी तुम्हें मिश्र धन दे रखा हो, ठीक है, तो मूलधन को आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके 100% मान लो। उसके बाद ये फॉर्मूला लगा दो कि ब्याज बराबर दर गुना समय, और दर मुझे दे रखी होगी जरूर, समय भी मुझे दे रखा होगा, और 3 गुना 10 करूंगा तो ब्याज कितना आएगा 30%। और मिश्रधन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज की होता है, तो 100% प्लस 30%, परसेंटेज में कितना आ गया मिश्रधन 130%, क्वेश्चन ने कितना दे रखा है 650, 1% की वैल्यू 5, 100% की वैल्यू 500, ठीक है। जैसे एक आधा क्वेश्चन और देखता हूं मैं अगर हो तो इसमें, कोई धनराशि कोई धनराशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1088 रुपए, 1088, 1028, चलो अभी देखते हैं, 1088 रुपए हो जाती है मूलधन ज्ञात कीजिए। ये क्या दे रखा है 1088, मिश्रधन दे रखा है, और जब मिश्रधन दे रखा है तो प्रिंसिपल कितना मानना है 100%, ठीक है। ब्याज बराबर क्या होता है दर गुना समय, और दर गुना समय बराबर कितना आ जाएगा 28 आएगा, तो 128 क्या है फिर मिश्रधन नहीं है, 100 प्लस 28 ही तो करा होगा, 128% की वैल्यू आएगी 1088। पिछले वाले क्वेश्चन का सेम ही तो है बिल्कुल ये, कि भाई आपको पता है कि मूलधन ज्ञात करना है, और मूलधन आपको पता है मिश्रधन क्या होता है, या मिश्रधन को छोड़ो, मैंने मान लिया मूलधन कितना 100%, ठीक है, ब्याज कितना 7 गुना, भाई 7% गुना 4, 28%, ठीक है। तो मिश्रधन कितना आया 100% प्लस 28% बराबर 128%। देखो मैंने जो क्वेश्चन सोल्व करा है वो परसेंटेज में करा है, तो मेरा आंसर भी परसेंटेज में आएगा, लेकिन 128% की वैल्यू रुपए में कितनी है 1088, तो इस 128% बराबर किसके 1088 के, तो 1% बराबर किसके 1088 बटे 128 के। अब इसे काट के देख लो एक बार, कट जाए तो किसी नंबर से, 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 छिंग 48, 8 से कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 छिंग 48, 8 एकम 8, बचा कितना 2, 8 तिया 24, बचा कितना 4, 8 छिंग 48, कटेगा नंबर ये 4 से कट जाएगा, अब ये 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, ठीक है। 4 से फिर कट जाएगा 4 अट्ठे 32, और बचा कितना 2, 4 पंजे 20, मतलब 1% की वैल्यू कितनी आ गई 8.5, 1% बराबर 8.5। मुझे क्या बताना है मूलधन, मूलधन कितना मान रखा है मैंने 100%, तो 1% अगर 8.5 के तो 100% किसके बराबर होगा 8.5 गुना 100, कितने क्या आएगा, एक जीरो से दशमलव लौट जाएगा, 85 गुना 10, 850। जैसे एक क्वेश्चन और लिखो, चलो, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर से, एक राशि साधारण ब्याज पर 25% वार्षिक दर पर कितने वर्षों में, 4 वर्षों में
8800 रुपये हो जाती है। सेम क्वेश्चन है ये भी। धनराशि याद कीजिए। धनराशि याद कीजिए। आ गया आंसर। देखो प्रिंसिपल 100% ऐसे ही रहेगा। ब्याज कितना? 25% गुना 4, यानी कि ये भी कितना बन जाएगा? 100% बन जाएगा। तो मिश्र धन कितना, यानी कि अमाउंट कितना? 100% प्लस 100%, यानी कि 200%। और 200% की वैल्यू रुपए में कितनी दे रखी है मुझे? 8800। तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट गई, 2 से काटा, 1% की वैल्यू कितनी? 44। हमें क्या बताना है? धनराशि बतानी है। कितनी मानी है हमने? 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी? 44 गुना 100 बराबर 4400। ठीक है, तो आंसर यही। इतना ही रखें आज, ज्यादा हो गया बर्डन सर पे।